बचपन में ना टीचर्स हमसे एक बात बोला करते थे कि ये जो तुम लोग दोस्ती के चक्कर में पड़े हो ना, इनमें से कोई भी दोस्त तुम्हारी लाइफ में नहीं रहने वाला। सब के सब सीक्रेटली अपना करियर बनाने में लगे हैं और एक दिन सबको अलग हो जाना है। उस वक्त हमें लगता था कि हम दिखाएंगे दोस्ती क्या होती है, हम दोस्ती की मिसाल कायम करेंगे, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर हैं। बट ट्रस्ट मी, द टीचर्स वर राइट। बिल्कुल सही बोलते थे वो। ये बातें मुझे अब जाकर रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ है। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने राइट टाइम पे ये फ्रेंडशिप का चक्कर छोड़ दिया, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा जो मुझे लगा कि सही नहीं है। जो मैं सोचती हूँ फ्रेंडशिप, या मैं जितना फ्रेंड्स के लिए कर रही हूँ उतना वहाँ से मुझे रिटर्न नहीं आ रहा है। देखो, तुम क्या करते हो, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं फ्रेंडशिप को इतना ज़्यादा हम सीरियसली ले लेते हैं कि हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट उसमें लगा देते हैं। और बाद में ट्रस्ट में इतना ज़्यादा रिग्रेट होगा ना कि इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इज़ बेटर कि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखो। तो देखो क्या होता है, अभी नोटिस करोगे, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको किसी का कॉल आया, चलो यहाँ चलते हैं, ये एग्जीबिशन लगा है या ये मूवी हो रही है। आपने अपना टाइम निकाला, आप चले गए उसके साथ। बट वेन यू नीड दैट पर्सन कि वो आपके साथ आपको कंपनी दे, तुमने उसको कॉल करा। बट वो क्या बोलेगा सामने से, बहुत बार ऐसा फील किया होगा, मैंने तो बहुत फील किया है। वो बोलेगा आपसे कि वो हॉस्पिटल जा रहा है, सम पर्सन इज इन द हॉस्पिटल, या वो उसको ये काम आ गया, या उसकी मम्मा अलाउ नहीं कर रही है। बट वो झूठ बोल रहा होता है, आपको भी पता है वो झूठ बोल रहा होता है। वो अपना टाइम सेव कर रहा है, उसने तो आपका साथ नहीं दिया, बट उसके चक्कर में आपने तो अपना टाइम एंड एफर्ट वेस्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। और अल्टीमेटली आप नोटिस करोगे कि और इंस्टेंस आपको बताती हूँ। आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो, एग्जाम का पोर्शन पेपर आ चुका होता है, आप जब किसी से डिस्कस कर रहे होते हो, तो ज़्यादातर बच्चे ये बोलेंगे मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं तो पढ़ाई नहीं करता। बट क्या वो सही है? और फिर जब रिजल्ट आता है, आप देखोगे उसी बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके मार्क्स तो कम आने चाहिए। बट वो आपके सामने दिखाता है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा, बट घर पे जाके वो सीक्रेटली पढ़ाई कर रहा होता है। तो इट्स बेटर कि फ्रेंडशिप जो है उसको फ्रेंड जोन तक ही रखा जाए, उसको घर पे ना लाया जाए, या फ्रेंड्स का एक बाउंड्री सेट किया जाए, उससे ज़्यादा वो एक्सीड ना करे तो ही भलाई है। क्योंकि ट्रस्ट मी, फ्रेंडशिप इज़ नथिंग, इट इज़ नथिंग। ये बस आप जब मिल रहे हो वहाँ तक ठीक है, उसके आगे उसको नहीं पड़ी आपकी, ठीक है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हो तो ये आपकी गलती है, क्योंकि वो अपने लाइफ को सीरियसली ले रहा है, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है। बट आप फ्रेंड्स के चक्कर में अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। आपकी पूरी एनर्जी फ्रेंडशिप पे लग रही है, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। और ये बातें हमें जाकर ना बहुत लेट जाकर रियलाइज़ होती है, जब हम ये देखते हैं कि उस पर्सन का करियर बन गया, उसने जो कुछ भी पाना चाहा था पा लिया, बट आप पीछे रह गए। ऐसा बहुत बच्चों के साथ हुआ है। और तब जाकर रियलाइज़ होता है, हार्श रियलिटी मिलती है कि ये सीन है। फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया, लेकिन अदर पर्सन ने उसको सीरियसली नहीं लिया, तब आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। सो इट्स बेटर कि अभी इस बात को समझ लो कि फ्रेंडशिप, देखो, आपका अपना एक्चुअल फ्रेंड कौन है मैं बताती हूँ। आपके पेरेंट्स है, आपके सिबलिंग्स है, दैट्स इट। और किसी को नहीं पड़ी, ठीक है। जब आपको ज़रूरत होगी आप नोटिस करना, आपके फ्रेंड्स नहीं होते वहाँ पे, वो कुछ ना कुछ ब्लफ आपको दे देते हैं, एंड दैट्स इट। ये रियलिटी है, ठीक है। तो फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो। फ्रेंडशिप को हाई हेलो तक रखो, स्कूल में, कॉलेज में, या जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ तक ही ठीक है। उससे ज़्यादा उसको घर पे कैरी मत करो। और फ्रेंडशिप के चक्कर में कभी भी अपनी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम से आपका फ्रेंड आपको आउटिंग के लिए बुला रहा है, जस्ट से नो, ब्लंट नो, ठीक है। या आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको लगता है कि वो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अभी फ्रेंड के साथ नहीं, इफ़ यू वॉन्ट टू गो दैट्स फाइन, इफ़ यू कैन गो देन ऑल्सो फाइन। बट अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड को बुरा लगेगा, उसके इमोशन में आके आप ये काम कर रहे हो, मत करना। क्योंकि आप आज इमोशन में आके काम कर रहे हो, सामने वाला भी ऐसा करेगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और 90% ऑफ द केसेस में नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो आप क्यों उसके लिए मर रहे हो, राइट। तो इस बात को जितनी जल्दी समझ लो कि फ्रेंडशिप इज़ एन इल्यूजन, ठीक है। वो एक इल्यूजन है, वो वहीं तक रहे तो अच्छा है। उसके आगे जहाँ आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, वो लाइफ बर्बाद करता ही है, डेफिनेटली करता है। बहुत, मैं बोलती हूँ कि अच्छी फ्रेंडशिप होती है, कब होती है?
कॉलेज लेवल पे होती है, जब आप साथ में ग्रो कर रहे होते हो, साथ में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, लेकिन वो भी एक स्टेज तक, ठीक है। तो फ्रेंडशिप एक्चुअली, तो क्या फ्रेंडशिप ना करें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि फ्रेंडशिप मत करो, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो, ठीक है। जब जैसे फ्रेंड्स आते हैं वेलकम करो, जैसे ही वो जाते हैं हैप्पीली बाय करो, हैप्पीली बाय करो, ठीक है, ताकि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड मत हो जाओ उस पर्सन से, क्योंकि इट्स लाइफ, ठीक है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, एंड दैट इज़ वॉट इट हैपन्स, ठीक है, यही होता है लाइफ में। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप तक रखो, फ्रेंडशिप के चक्कर में अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, अपने लाइफ को सीरियसली लो, फ्यूचर पे ध्यान दो। जितनी जल्दी आप फ्रेंडशिप को साइडलाइन करते हुए अपने पे फोकस करोगे, खुद पे फोकस करोगे, उतना ही आपका ग्रोथ होगा, उतनी ही जल्दी आपका फ्यूचर बनेगा, एंड दैट इज व्हाट द ट्रुथ इज, ठीक है। यही सच्चाई है, यही परम सत्य है, इस बात को समझो, जितनी जल्दी समझोगे अपना भला करोगे। तो यही बात मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने फ्रेंडशिप को लेकर यही फील किया है और मैंने देखा है। देखो यार, ये लाइफ है, ठीक है। अगर आप आज कुछ नहीं बन पाए, फ्यूचर में आप कुछ नहीं बन पाए, तो कोई भी आपकी लाइफ में नहीं आने वाला, ये हार्श रियलिटी है। कोई नहीं रहता आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स तब भी रहते हैं, बट और कोई किसी की एंट्री नहीं होती। लेकिन वही अगर आपने अपना करियर बना लिया, आप देखोगे ऐसे ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में कि आपने सोचा भी नहीं होगा, कहाँ कहाँ से उठ के कौन कौन से लोग आ जाते हैं, एंड वो आपको याद दिलाते हैं कि वो आपके दोस्त हैं, ऐसा भी होता है। तो फोकस ऑन योर करियर, ठीक है, क्योंकि आप सो कॉल्ड आपका जो फ्रेंड है ना, वो भी अपने करियर पे ही लगा हुआ है, वो आपको ब्लफ कर रहा है कि वो कुछ नहीं पढ़ता, वो कुछ नहीं करता, वो तो बस ऐसे ही पूरा दिन बैठा रहता है, ऐसा नहीं है, वो सीक्रेटली पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। बट आप उसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट करना बंद करो। फ्रेंडशिप ओवर, अपने ऊपर उसको बिल्कुल ओवर मत कर लो, एक लिमिट में रखो, जिस जगह पे हो वहीं तक फ्रेंडशिप रखो, उसको घर पे लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं घर आ गए अब उसके साथ आउटिंग पे भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बिल्कुल भी नहीं। फोकस ऑन योर गोल, फोकस ऑन योर करियर। डोंट टेक फ्रेंडशिप सो सीरियसली कि वो लाइफ हेल्प कर दे, टेक इट ऑन अ लाइटर नोट। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, ये बात मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था, थिंकिंग कि आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी, सो दैट यू कैन बिल्ड योर फ्यूचर एंड यू कैन मेक इट ब्राइटन योर फ्यूचर। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताओ कि क्या आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप के चक्कर में हो या फिर यू आर टेकिंग इट लाइटली।